नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम जिंक का आउटलुक देखेंगे। देखिए, पूरे ही बेस मेटल पैक के अंदर एक जबरदस्त गिरावट का माहौल बना हुआ है। जिस दिन से हम देख रहे हैं चाइना से एक एक्सपेक्टेशन बना हुआ था कि इकोनॉमी रिवाइव करेगी, बट कहीं पे भी ऐसा आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा बिकॉज़ जो भी डेटा पॉइंट आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं श्रिंकेजेस दिखा रहे हैं। चाहे हम यूएस की बात करें, चाहे यूरोप की, चाहे जापान की, चाहे चाइना की। तो आप देख सकते हैं 2023 शुरुआत तो अच्छी हुई थी कि इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आएगा। चाइना इकोनॉमी ओपन अप हो चुकी है। हमने जिंक के प्राइसेस को 300 के लेवल क्रॉस करते हुए देखा। बट सिंस देन मार्केट कंटिन्यू 45 डिग्री से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और आज हमने 227 का लेवल छूते हुए देख चुके हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो कंटिन्यू नेगेटिव परफॉर्मेंस रही है। जनवरी से लेके अभी तक 14.5% की गिरावट, पिछले एक साल में लगभग 25% की बड़ी गिरावट, 6 महीने में 17% की गिरावट, 3 महीने में 15% की गिरावट, एक महीने में 7% की गिरावट और एक हफ्ते में भी 2.5% की गिरावट। तो कंटिन्यू वन साइड हमने जिंक के प्राइसेस में गिरते हुए देखा, जिस से फंडामेंटल बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जिंक के अंदर गिरने के मुख्य कारण है कि जिस ढंग से मार्केट में एक एस्टिमेशन बन चुका है कि इकोनॉमी अब सुधरते हुए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि डेटा पॉइंट खराब आ रहा है। तो हमने एलएमई पे और एमसीएक्स दोनों में ही प्राइसेस में गिरावट आती हुई दिखी है। इनफैक्ट जो फरवरी में हाई लगा था 298 का लेवल, वहां से अब तक हमने लगभग 23.5% की बड़ी गिरावट देखी। सिमिलरली एलएमई पे भी हमने देखा 2.5 ईयर के लो पे प्राइसेस पहुंच चुका है, जो $2500 का लेवल भी तोड़ चुका है। जो डिक्लाइन है वो बेस मेटल में हमने देखा। चाइना पोस्ट लॉकडाउन जो रिकवरी की एक्सपेक्टेशन थी वो मार्केट में फेड आउट होते हुए दिखाई दे रही है। साथ में हमने जिंक के अंदर जो स्लम्प देखी है, तो स्ट्रॉन्ग रिबाउंड इन सप्लाई, जो सप्लाई है पहले हम देख रहे थे कि डेफिसिट में रहेगा, बट अब सप्लाई कहीं ना कहीं कंसर्निंग रूप में है, जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर हमने सप्लाई बढ़ने की वजह से दबाव देखा है क्योंकि डिमांड एक तरफ पिकअप नहीं कर पा रही है और सप्लाई में जो पहले डेफिसिट था वो अब इम्प्रूव हो रहा है। वहीं साथ में अगर हम देखते हैं तो मेटल एक बॉटल नेक 2022 में पहुंच चुका था, बट अब कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन में, जिसके चलते प्राइसेस में दबाव बना हुआ है। इनफैक्ट अगर आई एल जेड एस जी, मतलब इंटरनेशनल लेड एंड जिंक स्टडी ग्रुप की अगर बात करें, उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि मॉडर्न सप्लाई जो शॉर्टफॉल है 45,000 टन का, वो डाउन हुआ है। पहले 1.5 लाख टन के आसपास बताया था शॉर्टफॉल, अब ये रिकवर हो रहा है, जिसका मतलब प्राइजेस पे दबाव जो बना है वो इन लाइन ऑफ फंडामेंटल ही है। डिमांड साइड की बात करें तो जिंक के जो यूसेज है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 2022 के अंदर बिकॉज रिडक्शन इन कंस्ट्रक्शन एंड ऑटोमोबाइल एक्टिविटी इन चाइना। तो ऑटोमोटिव एक्टिविटीज भी कम हुई है चाइना में। हाउएवर थोड़ी बहुत रिकवरी हम देख रहे हैं दिस ईयर, बट एज ऑफ नाउ चीजें डिमांड साइड बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही। इनफैक्ट अगर यूरोप की सप्लाई चेन की बात करें, विच वाज एक्सपीरियंस ए डिक्लाइन ऑफ 11% से ज्यादा का डिक्लाइन हमने सप्लाई चेन में पिछले साल देखा, अब प्रोजेक्टेड दिखाई दे रहा है कि वो रिकवर करेगा। तो इतने बड़े फॉल के बाद अगर रिकवर होता है तो प्राइसेस को वैसे भी सपोर्ट मिलना चाहिए। एलएमई और संगाई पे जो स्टॉक है वो रिलेटिव लो लेवल पे एज ऑफ नाउ, बट थोड़ा भी अगर डिमांड इंप्रूव होता है तो प्राइसेस पे इम्पैक्ट दिखेगा। नहीं तो प्राइसेस टाइमिंग तो की लेवल्स के नीचे ट्रेड कर रहा है। सीजनलिटी में भी अगर देखते हैं तो मई मंथ ज्यादा करके गिरावट भरा ही रहा है। पिछले साल भी हमने लगभग 3% के करीब की गिरावट देखी थी और अभी भी अगर हम देखें तो ₹10 के आसपास की गिरावट तो अब तक हमने प्राइसेस में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के 15 दिन, ये तीनों महीनों में ही हमने एक बड़ी गिरावट देख चुके हैं। चार्टिकली भी देखें तो आप देख सकते हैं 337 का लेवल हमने अगस्त सितंबर में देखा था। सिंस देन मार्केट ने एक सपोर्ट लाइन लिया था 250 के करीब का, फिर रिकवर किया 303 का लेवल और कंटिन्यू गिरावट का ही रूप दिखा रहा है और 227 का जो एक्सपेक्टेड इन लाइन था वो मार्केट टच कर चुका है। आरएसआई इस वक्त हम देखें तो करीबन 30-32 के आसपास है, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थोड़ा बेस बनाता हुआ दिखाई दे, बट वॉलिटिलिटी कंटिन्यू बढ़ेगी। तो टाइमिंग मार्केट सपोर्ट 227 का लेवल है, अगर वीकली बेस पे 227 का लेवल होल्ड कर जाता है तो ही हम रिकवरी देखेंगे। अदरवाइज 220-22 तक की भी सपोर्ट देखने मिल सकता है, बट ट्रेंड रिवर्सल 244 का लेवल जब तक ब्रीच नहीं करता है, ट्रेंड रिवर्सल जल्दी आता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो टेक्निकल एनालिसिस जिंक पे देखें तो ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। प्राइजेस इचिमिको क्लाउड के नीचे है, 50 मूविंग और 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मैकडी
बेस लाइन के नीचे है, रेड हिस्टोग्राम बना हुआ है जो दर्शाता है कि मार्केट में गिरावट कंटिन्यू रहेगी। मोमेंटम में ये अगर देखें तो चॉपी इंडिकेटर बता रहा है कि वॉल्टिलिटी कंटिन्यू मार्केट में बना रहेगा, वॉल्टेक्स अभी भी नेगेटिव में है। तो टेक्निकल से हमें दिखता है कि सपोर्ट 223 से 218 तक का भी लेवल बन सकता है। बट अगर एक बार प्राइजेस 233 के ऊपर निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग के लिए भी तैयारी रखिए, बिकॉज प्राइजेस में लगभग हमने 23 से 25% की गिरावट हायर लेवल से बनते हुए देखी ये साल में। तो टाइमिंग तो बंदा जरूर है, बट अगर रिकवरी आती है और 233 के ऊपर निकल जाता है तो डेफिनेटली शॉर्ट कवरिंग लेगा। तो करंट लेवल से थोड़ी बहुत गिरावट जरूर है, बट एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाना चाहिए जिंक के अंदर। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।